Assalamu alaikum. Dear students and viewers, welcome back to Ing with Professor Shahzad Tabassum. Shahzad is here. Dear students and viewers, please don't forget to subscribe my YouTube channel. Dear students and viewers, as you know, we were going through the lesson number 7, the use of force by William Carlos Williams. Let's resume the lesson. Come on, I coaxed. Come on encourage करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और coax कहते हैं to persuade gently कि आप नरमी से कायल करने की कोशिश करते हैं या बहलाने और फुसलाने की कोशिश करते हैं कि मैंने उसे बहलाते हुए कहा कि शाबाश, जस्ट ओपन योर माउथ वाइड एंड लेट मी टेक अ लुक, कि बड़ा सा मुंह खोलो और मुझे गले का मुआयना करने दो. Look, I said, opening both hands wide. I haven't anything in my hands. कि मैंने उसे दोनों हाथ खोल के दिखाते हुए कहा कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है, कि मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है. I'm not gonna hurt you. कि मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं पहुंचाऊंगा. Just open up and let me see. कि बस मुंह खोलो और मुझे गले का मुआयना करने दो. Such a nice man, put in the mother, put in to say something or to add के लिए कि माँ ने कहा, देखो कितना मेहरबान शख्स है. Look how kind he is to you, कि वो तुम पे कितना मेहरबान है. Come on, do what he tells you to. शाबाश, उसका कहा मानो. He won't hurt you. Hurt कहते हैं to injure, कि वो तुम्हें गुज़न या तकलीफ़ नहीं पहुँचाएगा. At that, ये अल्फाज सुनकर I ground my teeth in disgust. Disgust कहते हैं एंगर को. To grind one's teeth वही to gnash one's teeth, ये भी क्या है, an expression of anger, गुस्से का इजहार है. कि ये बात सुनकर मैंने गुस्से के आलम में दांत पीसे. If only they wouldn't use the word hurt, I might be able to get somewhere. कि अगर वो ये हर्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करती तो शायद मैं किसी नतीजे पे पहुंच जाता, कि मैं मतलब गले का मुआयना करने में कामयाब हो जाता. डॉक्टर को ये बात बहुत बुरी लगी. मतलब डॉक्टर ये कह रहा था कि बच्ची कोऑपरेट नहीं कर रही थी, तो जाहिर है फिर मुझे ज़बरदस्ती भी करना ही पड़ती, मगर उसकी माँ ने पहले ही मेरी पेशकदमी रोक दी, ये बात कह के देखो कितना अच्छा आदमी है और ये तुम्हें तकलीफ़ नहीं पहुँचाएगा. But I didn't allow myself to be hurried or disturbed, but speaking quietly and slowly. Hurried कहते हैं वही to make a rush, जल्दी करना. Disturb कहते हैं to get worried, परेशान हो जाना, या to get nervous. I approached the child again. कि फिर भी ना ही मैं परेशान हुआ और ना ही मैंने उजलत से काम लिया, बल्कि इंतहाई नरमी और शफ़क़त या लगावट भरे लहजे में बोलते हुए मैं दोबारा बच्ची की तरफ बढ़ा. मतलब डॉक्टर ने कहा कि मुझे गुस्सा तो आया, मगर मैंने इस गुस्से के आलम में जो है सब्र का दामन फिर भी नहीं छोड़ा और मैंने दोबारा कोशिश की कि मैं बच्ची के गले का मुआयना कर सकूं. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. As I moved my chair a little nearer, कि जो ही मैंने कुर्सी ज़रा करीब खिसकाई, suddenly with one cat-like movement, कि अचानक बिल्ली की तरह, both her hands clawed instinctively. claw वैसे कहते हैं पंजे को, यहाँ पे claw से मुराद क्या है कि झपटना, कि पंजे की तरह हाथों को इस्तेमाल करना. इंस्टिंक्टिवली कहते हैं अनकॉन्शियसली, गैर इरादी तौर पे. फ्रॉम माई आइज एंड शी ऑलमोस्ट रीच देम टू, कि जो ही मैंने कुर्सी ज़रा करीब खिसकाई तो अचानक वो बिल्ली की तरह मेरी आंखों पे झपटी और उन तक पहुंच भी गई. इन फैक्ट शी नॉक्ड माई ग्लासेस फ्लाइंग. नॉक डाउन कहते हैं टू मेक समथिंग फॉल, गिरा देना. एंड दे फेल, दो अनब्रोकन. ग्लासेस कहते हैं स्पेक्टिकल्स को, ऐनक को. several feet away from me on the kitchen floor,
कि दर हकीकत उसने मेरी ऐनक गिरा दी और ये मुझसे कई फुट दूर किचन के फर्श पे जा गिरी, अगरचे टूटने से महफूज रही या सलामत रही। ज़ाहिर है बहुत बुरी हरकत थी। बोथ द मदर एंड फादर ऑलमोस्ट टर्न देमसेल्व्स इनसाइड आउट। टू टर्न वन सेल्फ इनसाइड आउट इसका मतलब है कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पे। इन एम्बैरसमेंट एंड अपॉलॉजी। एम्बैरसमेंट कहते हैं व्हेन यू डोंट हैव वर्ड्स टू स्पीक, कि आप शर्मिंदगी महसूस करते हैं, और अपॉलॉजी कहते हैं एक्सक्यूज़ को, कि आप जो है माजरत खा होते हैं, जब माजरत तलब करते हैं। कि दोनों वालदैन सरापाए, या वालदैन कह लें या माँ और बाप दोनों सरापाए शर्मिंदगी और माजरत नज़र आने लगे। यू बैड गर्ल सेड द मदर। माँ ने कहा तुम नहायत ही बुरी बच्ची हो। टेकिंग हर एंड शेकिंग हर बाय वन आर्म, कि माँ ने उसे बाजू से पकड़ के झंझोड़ते हुए कहा कि तुम नहायत ही बुरी बच्ची हो। लुक व्हाट यू हैव डन, देखो तुमने ये क्या कर डाला है। द नाइस मैन, इस अच्छे आदमी के साथ। डॉक्टर को फिर गुस्सा आ गया। ये मुझे बार बार नाइस नाइस कह रही है कि मैं नाइस होते हुए फिर कैसे इसके साथ ज़बरदस्ती कर सकता हूँ कि ये तो ताउन करने के लिए तैयार ही नहीं है। ज़ाहिर है फिर मुझे ज़बरदस्ती करना ही पड़ेगी। कि जो ही वो बच्ची का मुआयना करने लगा तो बच्ची जो है उसने उसकी ऐनक गिरा दी। फॉर हेवन्स सेक आई ब्रोकन। हेवन्स सेक, फॉर गॉड सेक। ब्रेक इन कहते हैं टू इंटरप्ट, बात काटना, कता कलामी करना। डोंट कॉल मी अ नाइस मैन टू हर। मैंने कहा खुदा के लिए उसके सामने मुझे अच्छा शख्स कहने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। क्या डोंट वॉन्ट टू विन हर हार्ट, या नॉट हेयर टू विन हर हार्ट, कि मैं उसका दिल जीतने के लिए नहीं आया, मैं तो उसके गले का मुआयना करने के लिए आया हूँ। आई एम हेयर टू लुक एट हर थ्रोट ऑन द चांस दैट शी माइट हैव डिप्थीरिया एंड पॉसिबली डाई ऑफ इट। मैं तो इसलिए आया हूँ कि मैं उसके गले का मुआयना कर सकूँ और उसे खुदनाक के हाथों मौत के मुंह में जाने से बचा सकूँ। मैं उसने कहा ये लाइफ और डेथ का मैटर है, आप इसे लाइटली ले रहे हैं और बार बार यही कह रहे हैं नाइस मैन, आई वॉन्ट हर्ट हिम। तो आप प्लीज़ ऐसी बातें बंद करें। मुझे जो है ये काम करना ही होगा, उसके गले का मुआयना करना ही होगा। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। बट दैट्स नथिंग टू हर। मैंने कहा कि उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि वो ये बात समझ ही नहीं रही। लुक हेयर, आई सेड टू द चाइल्ड, मैंने बच्ची से कहा मेरी बात कान खोल के सुन लो। वी आर गोइंग टू लुक एट योर थ्रोट, कि हम तुम्हारे गले का मुआयना करके रहेंगे। यू आर ओल्ड इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, कि तुम यकीनन मेरी बात समझ रही हो, कि तुम इतनी भी छोटी नहीं हो कि मेरी बात ना समझ पाओ, या इतनी भी नादान नहीं हो। विल यू ओपन इट नाउ बाय योरसेल्फ और शैल वी हैव टू ओपन इट फॉर यू। मैंने कहा तुम खुद मुंह खोलोगी या फिर मुझे ज़बरदस्ती खुलवाना पड़ेगा। नॉट अ मूव, कि लड़की पे इस बात का भी कोई असर ना हुआ। ज़मीन जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद। इवन हर एक्सप्रेशन hadn't changed, हत्ता कि उसके तासुरात में भी कोई तब्दीली ना आई, कि वो मुसलसल मुझे खा जाने वाली निगाहों से देख रही थी और उसका चेहरा बिल्कुल स्पार्ट था। हर ब्रेथ्स however were coming faster and faster, कि उसकी सांसें तेज तर चल रही थी। Then the battle began. डॉक्टर ने कहा कि फिर लड़ाई का आगाज़ हो गया, कि वहाँ पे जितनी भी इमेजरी इस्तेमाल की जाएगी वो सारी वार इमेजरी है, कि अब लगता है कि वो बाकायदा लड़ाई है दो फ्रीकैन के दरम्यान। कि लड़की क्योंकि कोऑपरेट नहीं कर रही, रेजिस्ट कर रही है, तो डॉक्टर भी ज़बरदस्ती पे उतर आया है। तो इसीलिए इसका नाम यूज़ ऑफ फोर्स है, और वो इसी वायलेंस या फोर्स को जस्टिफाई करना चाहता है कि बाज़ दफ़ा आपको ऐसा करना पड़ता है। आई हैड टू डू इट, कि मुझे ऐसा करना था। आई हैड टू हैव अ थ्रोट कल्चर फॉर ओन प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन कहते हैं सेफ्टी को, कि मुझे बच्ची की जान बचाने के लिए उसके गले का मुआयना करना था।
But first I told the parents that it was entirely up to them, entirely, completely. कि मैंने वालदैन से कह दिया कि ये उन पे मुनहसर है, मतलब इट्स ऑन देम, कि अगर वो चाहते हैं कि मैं प्रोसीड करूं तो मैं गले का मुआयना करूंगा, अगर वो समझते हैं कि उनकी बच्ची हर्ट हो रही है या उसे तकलीफ पहुंचेगी तो फिर मैं वापस चला जाता हूं. I explained the danger but said that I wouldn't insist on a throat examination. Insist कहते हैं to emphasize या to lay stress upon, जोर देना, जिद करना. So long as they would take the responsibility. कि मैंने ख़तरे की वजाहत की और उनसे कहा कि अगर वो ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करते तो मैं भी गले के मुआयने पे इसरार नहीं करूँगा. Now let's go to the next slide. If you don't do what the doctor says, you will have to go to the hospital. The mother admonished her severely. Admonish कहते हैं to give ultimatum, to warn, तंबीह करना या बुरा भला कहना. कि माँ ने उसे डांटते हुए कहा कि अगर तुमने डॉक्टर की बात ना मानी तो तुम्हें अस्पताल जाना पड़ेगा. Put her in front of you on your lap, I ordered. मैंने हुक्म देते हुए कहा कि बच्चे को गोद में सामने के रुख बिठाओ. मतलब डॉक्टर जो है अब उसने नाइसिटीज़ क्या हैं वो छोड़ दी थी और फॉर्मेलिटीज़ भी. क्या वो आ गया था कि भाई मेरी बात मानो, इसको पकड़ो, मैं गले का मुआयना ज़रूर करूँगा. एंड होल्ड बोथ हर रिस्ट, कि इसकी दोनों कलाइयाँ काबू कर लो. बट एज सुन एज ही डिड द चाइल्ड लेट आउट अ स्क्रीम. स्क्रीम कहते हैं क्राई को, चीख को. कि जब उसके अब्बा ने उसकी कलाइयाँ पकड़ी तो लड़की या बच्ची चीखने लगी. डोंट, यू आर हर्टिंग मी, लेट गो ऑफ माई हैंड्स, लेट देम गो, आई टेल यू. कि मुझे तकलीफ़ होती है, मेरे हाथ छोड़ दो. मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरे हाथ छोड़ दो, जैसे हम धमकी देते हैं कि वरना अच्छा नहीं होगा या बहुत बुरा होगा. गो ऑफ कहते हैं टू रिलीज, छोड़ देना. देन शी श्रीक्ड, श्रीक हुई टू येल, टू स्क्रीम, चीख मारना. टेरिफाइंगली, हिस्टेरिकली. टेरिफाइंगली मतलब डर के या खौफ ज़दा होके, और हिस्टेरिकली कहते हैं इमोशनल इंस्टेबिलिटी को, कि जब आप पे जनून तारी हो जाता कि फिर वो जो है डर कर हजियानी अंदाज में चीखने लगी या उस पर हजियान तारी हो गया. स्टॉप इट, कि बस करो, यू आर किलिंग मी, क्या मुझे मारने का इरादा है. डू यू थिंक शी कैन स्टैंड एट डॉक्टर, सेड द मदर. स्टैंड कहते हैं टू टॉलरेट, बर्दाश्त करना. माँ ने कहा डॉक्टर क्या वो ये सलूक बर्दाश्त कर सकती है. खुदा ना, माएँ जो हैं वो नरम दिल की होती हैं, तो उसका दिल पसीज गया बच्ची की ये हालत देखकर. यू गेट आउट, सेड द हस्बैंड टू हिज वाइफ. खामद गुस्से से बोला कि तुम दो यहाँ से दफा हो जाओ. डू यू वॉन्ट हर टू डाई ऑफ डिफ्थीरिया, क्या तुम चाहती हो कि वो खुन्नाक की वजह से मर जाए. वो आपस में लड़ना शुरू कर दिया कि खामद ने कहा कि तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारे लाड प्यार ने ही तो इसे बिगाड़ा है. कम ऑन नाउ, होल्ड हर, आई सेड. मैंने कहा ये लड़ाई बंद करें और इसे पकड़ें. Let's call it a day. Thanks for patiently listening to me. Stay safe and stay blessed. Allah Hafiz.